सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जिस तरह हम जानते हैं कि हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे थे और इस लेक्चर में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी इस चैप्टर की। जिन भी मेरे दोस्तों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1। तो जो मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। जैसे क्वेश्चन है, उन्होंने बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। वी हैव गिवन फर्स्ट टर्म 10 एंड डी कॉमन डिफरेंस कितना है 10 एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज। ठीक है जी। वी नो दैट let A1, A2, A3 and A4 are the 4 terms of AP series. We know first term A1 वो किसकी इक्वल होती है A फर्स्ट टर्म, वो हमको गिवन है कितनी है जी 10। और सेकंड टर्म कौन सी है A2, वो कैसे आती है मैंने आपको बताया था। वो आती है फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करने से। ठीक है जी, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था सबको। जो भी मेरे दोस्त जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो ए कितना है जी हमारे पास 10 प्लस डी कितना है जी, वो हमको गिवन है 10। 10 प्लस 10 कितना हो गया जी 20। A2 कितना आ गया जी 20। नाउ A3 अब हम यहाँ पे A1 भी लिख सकते हैं ए की जगह, क्योंकि A और A1 सेम ही है। ठीक है जी। A3 कैसे आएगी जी, जब हम A2 में D ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। सेकेंड टर्म कौन सी है 20 प्लस D डिफरेंस कितना है जी 10। 20 प्लस 10 कितना हो गया जी 30। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी A4 कैसे A3 प्लस D। A3 कितना है हमारे पास 30 प्लस D कितना है जी 10। 30 प्लस 10 कितना आ गया जी 40। तो ये 4 टर्म्स आ गई 10, 20, 30, 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। ऐसे ही सभी क्वेश्चन हमने खुद कर लेने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमको गिवन है जी ए गिवन है 4 एंड डी गिवन है जी -3। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं A1 किसके इक्वल होता है जी A कितना है जी 4। नेक्स्ट है जी A2 किसके इक्वल होता है A1 प्लस डी। A1 कितनी हमारे पास 4 प्लस डी कितनी है जी -3। ये 4 - 3 कितना हो गया जी 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 4 - 3 कितना हो गया जी 1। ठीक है जी। नेक्स्ट सिमिलरली A3 वो किसके इक्वल होता है जी A2 प्लस डी। ठीक है जी। A2 कितनी है जी 1 प्लस डी कितना है जी -3। 1 - 3 कितना हो जाएगा जी -2। ठीक है जी। और A4 कितनी आएगी जी A3 प्लस डी। A3 कितनी है जी -2 प्लस डी कितना है जी -3। -2 - 3 कितना हो जाएगा जी -2 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी -5। ठीक है जी। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई 1, 2, 3 एंड 4। हमने 4 टर्म्स ही राइट करनी थी। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है जी कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे हमको कुछ एपीज गिवन है, उसका हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग राइट ए एंड डी। ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस फॉर द
फॉलोइंग एपीज। जैसे फर्स्ट है 3 1 -1 -3 सोन अप टू, एंड फ्रॉम हेयर फर्स्ट टर्म इज 3। इस एपी तो हमको क्या मालूम चलता है भी फर्स्ट टर्म कौन सी है जी, फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है जी 3, और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना है, वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है जी। जैसे a2 माइनस a1, a2 कितना है जी 1, माइनस a1 कितना है 3, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा जी -2, तो d कितना आ गया जी -2, ठीक है। ये हमको AP में गिवन है, कोई भी एक दो कंसेक्टिव टर्म्स का हम डिफरेंस ले सकते हैं d निकालने के लिए। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर सकते हैं, कोई भी एक निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा सभी का, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी हो गया, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। हाँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी इसी का। जैसे हमको गिवन है जी, फ्रैक्शन में आ सकती है हमको स्टेटमेंट। जैसे गिवन है जी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसकी हमने ए एंड डी निकालनी है, ठीक है जी। हम फ्रॉम दिस सीरीज ए कितना है जी 1/3, ठीक है जी। और डी कैसे निकालेंगे जी, a2 माइनस a1 कर दो, ठीक है जी। a2 कितनी है जी 5/3 माइनस a1 कितनी है जी 1/3। दिस इज इक्वल टू एलसीएम 3 आ जाएगा, ओपन न्यूमरेटर एस्टिस आ जाएंगे 5 - 1, 5 - 1 कितना होता है जी 4/3, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। नीचे कुछ सीरीज गिवन है, वो हमको बताना है कि उनमें से कौन सी एपी सीरीज है। कहते इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उनका हमने कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 और टर्म्स लिखनी है आगे, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 4 8 16। अब एपी सीरीज कौन सी होती है, एपी सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें दो कंसेक्टिव टर्म्स के विचकार जो डिफरेंस है वो सेम हो। तो यहाँ पे देखेंगे डी पहले निकालेंगे, a2 माइनस a1 कर दो, कितना आ जाएगा जी 4 - 2 कितना आ जाएगा जी 2। और सेकंड में भी करो, a3 माइनस a2 भी निकालो, वो कितना आ जाएगा जी 8 - 4 यानी कि वो 4 आ जाए। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा। Therefore, this series is not in AP. Series is not AP series. ये AP सीरीज नहीं है, ठीक है जी। तो नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेटमेंट 2 5/2 3 7/2, ठीक है जी। तो देखिए इनका डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1 देखो पहले चेक करो, 5/2 - 2। इनको एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर कर दो, 1 5 ज़र 1 -2 2 ज़र 4, 5 - 4 कितना आ गया जी 1, नीचे 2 एस्टीज 1/2 आ गया। नेक्स्ट है जी a3 माइनस a2 कर दो, वो 3 - 5/2, एलसीएम 2 आ जाएगा 2 और 1 का, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 6 -1 को 5 साथ करेंगे 5, 6 - 5 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट दोनों सेम आ गए, अब थर्ड भी निकालो, a4 माइनस a3 7/2 - 3, एलसीएम लो 2, 1 7 ज़र 7 -3 2 ज़र 6 1/2। देखो डिफरेंस एवरी टाइम के सेम आ रहा है 1/2 1/2। देयरफॉर दिस सीरीज इज इन एपी,
ये एक एपी सीरीज है। अब ये एपी सीरीज है, हमको कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म्स निकलनी है। देयरफॉर इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा जी, 1/2। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, आगे करते हैं सॉल्व। अब डिफरेंस कितना आ गया जी, 1/2। देयरफॉर 4 टर्म्स तो हैं। अब फिफ्थ टर्म देखिए, फिफ्थ टर्म कैसे आएगी जी, फोर्थ टर्म में हम डी ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म हमारी कौन सी थी, 7/2 थी। ठीक है जी, प्लस डी कितना है जी, 1/2, ऐड कर देंगे इनको। ठीक है जी, एलसीएम कॉमन आ गया, ये 7 + 1 कितना आएगा जी, 8/2। ये 2 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 4, यानी कि A5 कितनी आ जाएगी जी, 4। सिमिलरली A6 क्या आ जाएगी, A5 + D। ठीक है जी, A5 हमारा कहाँ कितना है जी, 4, D कितना है जी, 1/2। एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, कितना आ जाएगा जी, 8। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, 8 + 1 9/2। ठीक है जी, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एसिस लिख दो। नेक्स्ट है जी सेवंथ टर्म, वो A6 + D। A6 हमारा कितना है जी, 9/2 प्लस D कितना है जी, 1/2। अब एलसीएम लो, 2 कॉमन एलसीएम है ये। ठीक है जी, अब 9 + 1 एज इट आ जाएंगे। 9 + 1 कितना होता है जी, 10/2। 10 को 2 के साथ कट कर दो, कितना आ जाएगा जी, 5। यानी कि A7 जो है वो कितना आ जाएगा जी, 5। ये हमारे 3 मोर टर्म्स आ गई, A5, A6 और A7। ठीक है जी, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस है जो हमने करने हैं। बताना है भी जो भी सीरीज एपी में होगी उसमें हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, कितना आ जाएगा जी, और 3 मोर टर्म्स बतानी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ जो हमारी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। ठीक है जी, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, तो अब हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे सेकंड एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू जी, प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।